मंत्री जी आवास निवास से बाहर हैं, कुत्तों से सावधान। ग्राम सभा छनेता से एक भी वोटिंग नहीं होगी, एक भी पूरे बहिष्कार करते हैं, किसी को वोट नहीं देंगे। हम लोग पूरे ग्राम सभा से न थे, गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। क्या करेगा? इस बार हम लोग ये प्लान कर लिए हैं कि इस बार कोई भी नेता आएगा तो हम लोग गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे और उसको दौड़ा के यहाँ से भगाएंगे। नहर से लेकर आप स्कूल तक जाएंगे, फिर भी आपको वहाँ आपको पैदल जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। हम लोग दौड़ के गाँव वाले सब मिल के उठाते हैं और वो करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, लेकिन कोई न प्रशासन सुनने वाला न कोई राजनेता सुनने वाला। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के छनेता गांव में। छोटा सा गांव है और इस गांव का जो मेन संपर्क मार्ग है वो यही है। आप देख सकते हैं कि टाइम तो तकरीबन बारिश हुए हफ्ते भर हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्या स्थिति है इस रास्ते की। चलिए, मैं कुछ लोग हैं इनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी चाचा, नाम बताएंगे अपना आप? हाँ, बबलू मिश्रा, ग्राम छनेता से। और हमारे यहाँ की इतनी बड़ी समस्या है, इस रोड की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के बच्चे, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, जो भी गाड़ियाँ भी जाती हैं। प्राइमरी स्कूल है, वहाँ बच्चे जा भी नहीं पाते हैं। अगर कोई पेशेंट अगर रात बिरात किसी की अगर तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो वो लोग यहाँ से निकलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तमाम सुविधा, कोई राजनेता यहाँ जो भी अगर वोट आने की समय होती है तो सब वोट लेने के लिए सभी नेता आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई यहाँ दिखता नहीं है। बताएंगे सब कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन कोई यहाँ नहीं दिखता है। इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं दिखता है, फिर सब कूड़े में चले जाएं और जब आवश्यकता पड़ती है वोट की तब फिर भी दिखते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं दिखते हैं। और हम लोग केवल इसी बदहाली में जी रहे हैं। बारिश अभी तो 8 दिन हो गया है, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि हाँ बारिश 8 दिन बीत गया, फिर भी पानी नहीं सूखा हुआ है। और वहाँ से लेकर नहर से लेकर आप स्कूल तक जाएंगे, फिर भी आपको वहाँ आपको पैदल जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। हम लोग दौड़ के गाँव वाले सब मिल के उठाते हैं और वो करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, लेकिन कोई न प्रशासन सुनने वाला न कोई राजनेता सुनने वाला। हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। इस गाँव में इतनी बदहाली है, आप जिधर से भी गुजर गए लेकिन आपको समस्या मिलेगी ही मिलेगी। जी बिल्कुल, गांव की जो समस्याएं होती वो समस्याएं बनी पड़ी रहती हैं। तमाम सारे लोग हैं। जी चाचा, आप इधर आ जाए थोड़ा सा। इतनी उम्र हो गई आपकी, क्या कुछ काम हुआ यहाँ के विधायकों द्वारा? जो यहाँ पे अब तक विधायक, तमाम विधायक हुए होंगे आपकी उम्र के हिसाब से, कोई विधायक आपके गाँव में कुछ काम? जी, हमारे यहाँ विधायकों द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई काम करना चाहते हैं। जब कभी आप यहाँ आएंगे चुनाव के पीरियड में तो वोट लेने के बाद आप जाएंगे भी अगर वहाँ पे तो सुनवाई हाँ करके आश्वासन दे के उसके बाद निगलेक्ट कर देते हैं। चुनाव के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े वादे करते होंगे। जी सर, उसके बाद कोई दिखता नहीं है। अगर वहाँ पर आदमी जाते भी हैं तो कोई भी उनका सुनवाई नहीं होती है, आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। अरे लेटर हम लोग भी देते हैं, वो लेके और कूड़े में डाल देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी लिखित में हम लोग लेके जाते हैं, गांव वाले सब इकट्ठा होकर कई बार हम लोगों ने दिया है, राज्यसभा सांसद जी को भी दिया है, सीमा द्विवेदी जी को भी दिया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पंकज पटेल को हम लोगों ने दिया है, हमारे यहाँ के वो विधायक हैं, लेकिन वो भी सुनने वाले कोई सुनने वाले। कहते हैं आप हमारे आवास पे आइए, वहाँ आइए, वहाँ आइए। अरे हम लोग जनता है, कहाँ कहाँ दौड़ के जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वोट के टाइम में नहीं कहते होंगे कि आवास पर आइए, मिलिए, बात करिए वोट के बारे में? ना, वोट के समय तो अगर खेत में रहता है किसान तो वहाँ चले जाएंगे, पैर छूने के लिए चले जाएंगे, लेकिन जब काम आएगा तो कहते हैं हमारे आवास पे आप लोग आइए। तो आवास पे हम लोग कितनी बार जाएंगे, बार बार जाते हैं। राज्यसभा सांसद को भी हम लोगों ने कई बार दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है सर। एक भी पैसे की कोई सुनवाई नहीं हो तो सब एकदम कान में तेल डाल के सब बैठ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 5 साल बाद ही नजर आते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं जिनके पीछे ये पूरे गांव की समस्याएं हैं। जी, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है, मैं ग्राम सभा छनेता से हूँ। आए दिन हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं मेन रोड पे छोड़े जाते हैं, यहाँ से मेन रोड कम 1.5 किलोमीटर दूर है, ठीक। और न बच्चे, और एक बार हमने उस ड्राइवर को बोला भाई साहब आप बच्चे छोड़ घर तक छोड़े, लेकिन बच्चा बोले भैया ज़बरदस्ती लाया, गाड़ी पलटी हो गई। यहाँ कई बच्चे चोटिल भी हुए हम लोग किए। इसके बाद बच्चे की चोरी की जो अफवाहें चल रही है, सच है या झूठ है हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूँ मेरे गांव के बगल पंडित के पूरा में एक ऐसा मैटर हुआ है। हम लोग दहशत में आ गए हैं, हम लोग दहशत में आ गए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे के स्कूल क्यों भेजने में असमर्थ हो रहे हैं। और यही मेरे गाँव में स्कूल में है, यही एक मेन मार्ग है, आप मार्ग भी देख लीजिए, मेन मार्ग यही है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज 8 दिन से बारिश हुई है, तभी अभी रास्ते में पानी नहीं सूखा हुआ है। हाँ, इसके बाद जो यहाँ पढ़ाते हैं टीचर, आधा किलोमीटर दूर पे गाड़ी खड़ी करेंगे,
तो बेचारे आएंगे। ऐसे अगर आते हैं कोई न कोई दिन, यहाँ एक न एक कोई चोटिल होता है। ना हमारे यहाँ नात रिश्तेदार आ पाते हैं, ना हम लोग अगर बारिश 2 दिन लगातार अगर हो गई, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ, अब इलेक्शन आएगा, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रिश्तेदार, सबसे बड़ा नातेदार और सबसे बड़ा हमदर्द यही लोग हैं। इसके सिवा कोई हमदर्द है नहीं है। बस उसी टाइम की हमदर्दी रहती है, उसके बाद हमदर्दी दिखाने तक आते अगर नहीं। मैं कहीं गया हूँ, अगर मैं कहीं खेत में काम कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब ने बोले कि खेत में काम कर रहा तो वहाँ जाते हैं। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, या कोई भाई, हम लोग तो किसान आदमी हैं, खेत में काम ही करेंगे, काम कर रहा हूँ तो वहाँ जाएंगे। अरे भैया, हम तो तुम्हारा बड़ा हमदर्दी है ही। ऐसा लगता है कि अपना ये दिल काट के हमको दे देंगे। अब जीतने के बाद आज बता दीजिए, इलेक्शन नहीं है, अब इसका परिणाम हम पूरे ग्राम सभा से बोल रहे हैं, ग्राम सभा छनेता से एक भी वोटिंग नहीं होगी, एक भी पूरे बहिष्कार करते हैं, किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग पूरे ग्राम सभा से न थे। गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। क्या करेगा? इस बार हम लोग ये प्लान कर लिए हैं कि इस बार कोई भी नेता आएगा तो हम लोग गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे और उसको दौड़ा के यहाँ से भगाएंगे। इसलिए जब हम लोगों की सुनी नहीं जाएगी तो ऐसे नेता को वोट देने से क्या मतलब है। हम लोग नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे इस बार। बिल्कुल, इस गांव के प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ युवा हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर गांव के विकास के मुद्दों पर क्या होना चाहिए। आप लोग युवा हैं, आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाएं, क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए गांव के विकास के लिए। मैं जानना चाहूँगा। गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सड़क मार्ग और पानी, बिजली, यही होता है। जरूर। हाँ। और मुख्य मार्ग होने के नाते यहाँ पे आवागमन बिल्कुल से बाधित रहता है। आप देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी आ रही है स्कूल की, या फिर हम लोग भी हैं जैसे गांव के निवासी हैं, यहाँ पे आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि हमें गाड़ी और कहीं पार करके यहाँ आना पड़ता है। और आज से नहीं, कम से कम 7 से 8 वर्ष से यही स्थिति बनी हुई है। और हम जिसके पास भी अपनी ये समस्या सुनाने जाते हैं, उनके तरफ से कोई कार्रवाई अगर मैं बड़े चुनाव की बात करूं तो 2 बड़े चुनाव हो चुके जब से ये स्थिति बनी हुई है। तब से वो लोग खुद तो बड़े बड़े नेता आते होंगे गांव में। बिल्कुल आए हैं और वो ये स्थिति से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। वो देख के गए हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे है। हाँ, वो ये आश्वासन दिए कि मेरे बनने के बाद ये चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन आज तक यथास्थिति बरकरार है। ना कोई इस पे काम हुआ है और ना ही शायद होने वाला है अभी तक। तो यही उम्मीदें नहीं है कि होने वाला भी नहीं है। दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, चुनाव हुए आपके इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। आगे अब 2024 में चुनाव भी आ रहा है, फिर चुनाव आ रहा है, एक बड़ा चुनाव आ रहा है। क्या इरादा है फिर अब की बार? बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति रही तो हम तो चुनाव के, नोटा है हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प। इससे मतदान तो करना ज़रूरी है, मतदान अधिकार है, लेकिन नोटा के अलावा हम किसी प्रतिनिधि को वोट नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। ये गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, जो जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है गांव की। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर इन्होंने गांव के अपने विकास के लिए क्या कुछ प्रयास किया। प्रधान जी, नाम बताएंगे अपना? आप? लाल बहादुर बिंद मेरा नाम है, ग्राम सभा छनेता के निवासी हैं। आपके गांव की बहुत बड़ी समस्या आज 7-8 सालों से चली आ रही है, रास्ते की, बिजली की, तमाम सारी समस्याएं हैं। लमसम 2021 में हमने ग्राम प्रधान हुए हैं। हमारे गांव की जो मेन रोड है, पिच रोड है, वो जिला परिषद से बनाई गई जी। वो डामर की रोड है और इतनी बिखर गई है कि आने जाने के लिए बच्चों को बहुत विशेष परेशानियां होती हैं। बच्चे आते भी नहीं हैं डर के मारे। और हमने कई जगह मन की बात मरसीमत द्विवेदी को भी पत्र लिख कर दिया कि हमारे गांव की रोड जो है जर्जर हो गई है, उसे बनवाने की कृपा की जाए। 1 किलोमीटर से लगभग 2 किलोमीटर तक हमने लिख कर दिया और उनके आवास पर भी जा कर के लिखा, आज तक कोई भी नहीं बनाने के लिए कोशिश किया। और जिला पंचायत भी आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। जिला पंचायत से बनाया गया रोड है, आश्वासन ही दे रहे हैं, बनाने के लिए कोई आता नहीं है। सारी समस्याएं हैं और तो हम इनके साथ तन मन से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आप इस गांव के मुखिया हैं, आपके नेतृत्व में अगर आप चाहें सारे लोगों को मिलकर तो शायद अपने गांव को आप बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। हम तो जहां कहते हैं कि चलिए धनंजय सिंह के पास चलिए, प्रियांशु के पास चलिए, हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे कि हमारा मार्ग बने और हमारे गांव का विकास हो। हम यही कामना करते हैं और भविष्य, हाँ, और भविष्य में सबके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं कि सब खुशहाल रहें और इसके पीछे हम भी रहें। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, गांव की बड़ी जिम्मेदारी आपको गांव वालों ने दिया है। उम्मीदें होंगी कुछ आपके गांव वालों से कि भाई हम प्रधान इनको बना रहे हैं तो हमारे गांव के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप
आने वाले फिर अगले चुनाव में आप ऐसा कुछ करें कि फिर आपको ये लोग मौका दें? देखिए सर जी, हमने पिच रोड है और छोटा छोटा रोड होता तो हम कैसा भी करके खड़ंजा और इंटरलॉक इसको करवा देते। आज नहीं तो 1 साल में 2 साल में इसको थोड़ा थोड़ा करके बनवाते। पर है ये पिच रोड, इसको पिच रोड जिला परिषद से बनाई गई है तो उनका कर्तव्य है कि इसको बनाने की कोशिश करें। हाँ, और अनुरोध है कि जिला परिषद से कि इसको बनवाने की महान कृपा करें। जी जी, अनुरोध के साथ साथ अब मैं चाहूँगा कि लिखित अनुरोध भी उन लोगों से कीजिए आप लोग मिलकर। और ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहूँगा कि आप प्रधान हैं, आप सबको मिलजुल कर उनके साथ बात कीजिए इन चीज़ों पर, अपने गांव के विकास के बारे में, क्योंकि बड़ी बदहाल स्थिति है। अभी तो 8 दिन तकरीबन हो गया था, 8 दिन हुए हैं बारिश हुए, इस गांव की बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन अब 8 दिन के बाद भी आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। यही मुख्य मार्ग है इस गाँव में जाने के लिए। तो हम इनके साथ में हैं, जहाँ भी चलिए हम लोग मिल करके सब आदमी या विधायक के पास, सांसद के पास, जिला परिषद के पास, जिधर भी चलिए हम लोग गुट हो करके इसको बनवाने की कोशिश करें। चलिए, एक स्कूल भी है, विद्यालय इस गांव में, जो यही रास्ता है उस विद्यालय में जाने के लिए, और मैं वहाँ पर भी चलूँगा, टीचरों से बात करूँगा, क्योंकि उनके लिए भी समस्या होती है। वो उन्हें तकरीबन आधा किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती, उसके बाद पैदल जाते हैं। और इन्हीं तमाम समस्याओं के बीच बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो उन चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा चल के विद्यालय पर। चलिए, विद्यालय आगे है गांव के सेंटर में, मैं वहाँ पे चल के बात करूँगा, देखता हूँ। यही इस गांव का विद्यालय, छनेता का यही विद्यालय है, यहाँ के शिक्षक हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर बरसात के वक्त में जब पूरी बरसात होती है तो आखिर कितनी समस्याएं इनको झेलनी पड़ती है। जैसा कि मैंने यहाँ आते सुना कि बच्चों की संख्या कम हो जाती है बरसात की वजह से, रास्ते के अभाव में, रास्ता सही है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार पटेल, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। आप प्रधानाध्यापक हैं? जी जी। लोग यहाँ के बता रहे हैं काफ़ी समस्याएं होती है, आपको भी गाड़ी बाहर खड़ी करके आना हाँ, ये समस्याएं होती हैं। जैसे बारिश होती है तो रास्ता ख़राब हो जाता है, बहुत कीचड़ हो जाता है, बच्चे फिसल गिरते हैं, टीचर्स की गाड़ियाँ जो है फिसलती रहती हैं, तो दिक्कत होती है, बच्चों की संख्या भी कम हो जाती है उस समय। बच्चों की संख्या पे इफेक्ट पड़ता है उससे? हाँ, कुछ बच्चों को फर्क पड़ता है, चोट भी लग जाती है, बच्चे चोटिल हो जाते हैं, तो समस्याएं तो है ही। अगर इस समस्या का निदान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, इस गांव के जो भविष्य है, नौनिहाल है अभी, उनका भविष्य आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंधकार में जा रहा। बरसात के वक्त में वो, पूरे बरसात के सीजन में वो पढ़ने नहीं आ पाते हैं रास्ते की समस्या की वजह से। और क्या इरादे हैं आपके 2024 के चुनाव में? मैं चाहूँगा क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम बहिष्कार करते हैं 2024 चुनाव, हमारे ग्राम सभा से कोई वोट नहीं करेगा। हम लोग और हम लोग तक जितने भी गाँव वासी हैं सब के सब एक भी नेता को 24 में अंदर नहीं घुसने देंगे और सब के सब नोटा दबाएंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। इसलिए कि जब हम लोगों की सुनी नहीं जाएगी तो हम लोग वोट देने से क्या मतलब है? कि माने कीचड़ में रहना है तो क्यों वोट दे भाई? जब कीचड़ से निकाला जो नेता हम लोगों को निकालेगा हम लोग उसी को वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। और हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे और तहे दिल से करेंगे, खुल के करेंगे। इसमें जरा सा भी नहीं, सारे नेताओं से हम लोगों की नाराजगी है और ये इस पे मानने वाले नहीं है। हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, फिर बातों में नहीं आना। ना ना ना, नहीं आएंगे। इन लोगों के झांसे में आना नहीं है। ये नेता है, आज इस जेब में दिखाएंगे हाँ बहुत है, मैं बहुत दूंगा, लेकिन वो खाली कर देते हैं। इसलिए हम लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। जनता सारी जागरूक हो गई है, अब वो झांसे में नहीं आएंगे। हम लोग बहिष्कार करें और किसी को वोट नहीं करेंगे। जो हमारी सुनेगी मैं उसी को वोट करूंगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं करूंगा। क्या चाह रहे हैं? यही होना? जी सर, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल देख लीजिए, इस गांव के लोग इरादा बना चुके हैं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कि शायद ये वोट तो करेंगे लेकिन नोटा दबाएंगे और सुनेंगे उसी की, शायद जो गांव के विकास की बात करेगा। लेकिन बात तो सिर्फ करेगा, लेकिन जब कुछ करेगा तभी सुनेंगे। अभी इलेक्शन बीत गया है, 2024 आने वाला है, अब आएंगे। इसके पहले आते थे, अब इन बड़े बड़े वादे करते थे, मैं यहाँ रोड बनवा दूंगा, यहाँ बिजली की समस्या समाधान कर दूंगा और यहाँ पानी की समस्या समाधान कर दूंगा। अभी जाओ, चाहे विधायक के पास जाओ, चाहे मंत्री के पास जाओ, एक उनके घर के सामने बोर्ड लगा हुआ है, मंत्री जी आवास निवास से बाहर है, कुत्तों से सावधान। मंत्री जी आवास निवास से बाहर है, कुत्तों से सावधान। हम कुत्ते कटवाने जाएंगे? ये होता है, हम लोगों का यही हाल होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती है। फिर चुनाव के टाइम पे बस लोग हित की बात करते हैं। यह देख लीजिए, मेरे पास पूरा डिटेल पड़ा है इनका, मैंने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया अच्छा, है। एक अहम सवाल, आपके क्षेत्र की हैं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, क्या कुछ किया उन्होंने आपके गांव के लिए? कुछ किया है? आप देख रहे हो, हमको बताएं जो नहीं, पूरी ग्राम सभा देख रही है, देख लीजिए पूरी भीड़। अब आप स्वयं खुद देख रहे हो ये रोड की। हाँ, आज हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आ पा रहे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये आत्मा रो रही है। इसका बदला हम लोग 2024 में निकालेंगे।
और इस बार ग्राम सभा छनेता से एक भी वोट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, शायद अगर इसी तरह से इसी विचारधारा के लोग हो जाएंगे तो शायद तब जाके राजनेताओं को समझ में आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग भी इसी तरह से अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिए, तभी आप लोगों के साथ कुछ हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आपको आश्वासन मिलेगा और आपको वादे मिलेंगे।